नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। पूरे देश भर में आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पिठोरिया के चंदवे रोड सतकाना चित्रांश सिटी के पास और यहाँ अखिल भारतीय कास्ट महासभा की ओर से लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का जयंती पे माल्यार्पण किया गया है और सभी लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं अखिल भारतीय कास्ट महासभा के प्रणव कुमार बब्बू जी। उनसे जानेंगे कि कितना ज़्यादा योगदान रहा है लोक नायक जयप्रकाश नारायण का भारतीय की आज़ादी में, क्योंकि 1970 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो एक जवाब देने वाला, लोहा लेने वाला लोक नायक जयप्रकाश नारायण ही थे। और जिस तरह से बिहार में पटना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनके नाम पे है, दिल्ली में उनके नाम पे अस्पताल है, लेकिन झारखंड में रांची में एक भी आपने कहा कि मूर्ति नहीं है, लेकिन एकमात्र जो है कि प्रतिमा यहाँ स्थापित है और आप लोगों ने आज जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से लोक नायक जयप्रकाश नारायण देश के ही नहीं विश्व के प्रणेता थे। उनका एक अपना विचारधारा था और देश के आज़ादी के लिए जो उन्होंने भूमिका निभाई वो दूसरे ने नहीं निभाया। इसी झारखंड के हजारीबाग जिला के केंद्रीय कारा से ये पहला माई का लाल था जो जेल का दीवार, उस समय अंग्रेज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, बहुत टफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता था। जेल के बाहर एक चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती थी। वैसे में माननीय हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जेल के दीवार को तोड़ करके अंग्रेज़ों से लोहा लेने का काम किया। उनके सामने कोई जात पात भेदभाव नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक लेकर के चलते थे। 1970 में जब इमरजेंसी का दौर आया 70 के करीब, और उस समय जब प्रधानमंत्री का एक अजीब रूप हो गया था और इमरजेंसी की स्थिति थी, वैसे में ये व्यक्ति अपने गांव से निकलता है और युवाओं को एक मैसेज देने का काम करता है। वो कहते हैं कि अरे जागो, और वो जो आंदोलन बहुत कम समय में हुआ था, निश्चित रूप से ये इतिहास रहा है, पूरे विश्व का इतिहास है कि इतना बड़ा आंदोलन किसी भी देश में नहीं हुआ और अंततः जीत जयप्रकाश नारायण की। वो और महान कैसे थे, उनके विचारधारा से तख्ता का पलट हो गया। नई सरकार आ गई तो सबसे पहले उन्हें कहा गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन वह रे साधु, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पैदल चलता हुआ वापस गांव चला गया और एक आम आदमी की तरह अपना जीवन बसर करने लगा। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची है और रांची में निश्चित रूप से जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी प्रतिष्ठान नहीं है, किसी भी तरह का स्टेडियम नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक जेल हजारीबाग उनके नाम पे है। रांची में हम अपने अखिल भारतीय कास्ट महासभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि झारखंड की राजधानी रांची में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर भी कुछ न कुछ अच्छा हो। और दुर्भाग्य की बात है कि पूरे रांची में लोक नायक जयप्रकाश नारायण का कार्यक्रम वर्षों से चलते आया है, लेकिन एक भी मूर्ति नहीं है। तो हम डिमांड करेंगे कि एक आदम कद की मूर्ति जयप्रकाश नारायण जी की रांची के बीच शहर में किसी इम्पोर्टेंट जगह पर प्रतिष्ठित किया जाए, जिससे उनका मान सम्मान मिले और आने वाले युवा पीढ़ी को उनसे एक संदेश मिले और वो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। तो अखिल भारतीय कास्ट महासभा के अध्यक्ष प्रणव कुमार बब्बू ने साफ तौर पे बतला दिया कि भारत रत्न से सम्मानित लोक नायक नहीं, जन जन के नायक थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण। विस्तृत रूप से सारी कहानी इन्होंने बतलाई कि क्या योगदान रहा है भारत के बड़े एक कह सकते हैं आप, जिस समय में 1970 में या 74 में जब इमरजेंसी लग गई थी तो उस समय में उनका काफ़ी योगदान रहा था। बिहार और झारखंड के बड़े राजनेता माने जाते हैं, समाज सेवा माने जाते हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय कास्ट महासभा के और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज आकर आप लोगों ने रांची से चलकर यहाँ एकमात्र प्रतिमा यहाँ जो है लोक नायक जयप्रकाश नारायण की, आज आप लोगों ने उनका माल्यार्पण किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे और युवा के अतातुर्क थे। जो छात्र आंदोलन हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी का बहुत ही अहम रोल था। और
झारखंड के भूमि से ही उनका जब जेल से हजारीबाग से वो निकले थे तो वहीं से ये शंखनाद स्टार्ट किए थे और इमरजेंसी के तख्ता पलटने तक इन्होंने अपना योगदान दिया और निस्वार्थ भाव से। कोई पोस्ट नहीं, कोई नहीं। जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो इनसे बोला गया कि आप राष्ट्रपति बनिए, प्रधानमंत्री बनिए। इन्होंने किसी चीज़ को स्वीकार नहीं किया, कोई लाभबंद कुछ नहीं स्वीकार किया। समाज सेवा में शुरू से ये लीन रहे और मैं सचमुच सरकार से ये कहूँगा कि झारखंड की भूमि में एक जयप्रकाश नारायण जी की आदमकद की प्रतिमा होनी चाहिए, हजारीबाग में भी होनी चाहिए, झारखंड में होनी चाहिए। ये मैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और सबसे। तो राकेश जी का भी यही कहना है कि कम से कम आदमकद प्रतिमा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की होनी चाहिए, क्योंकि उनकी योगदान जो है बिहार झारखंड की ओर से ये मिटाया नहीं जा सकता है। हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उनका आदमकद एक प्रतिमा ना लग जाए। और यहाँ झारखंड में, बिहार में तो वैसे पटना एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही है, लेकिन झारखंड में एक उनका अमिट छाप जो है वह कैसे लोग उन्हें याद करें। आज आपने देखा कि यहाँ भव्य रूप से यहाँ पे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से जयप्रकाश नारायण जी पे माल्यार्पण किया गया है, पुष्पांजलि की गई है, अगरबत्ती जल के एक सच्ची जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे साथ और भी संगठन के लोग हैं जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के को आज जयंती पे देने के लिए आए हैं, पुष्पांजलि अर्पित करने आए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या योगदान रहा है। सर्वप्रथम तो हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धा सुमन के साथ जी उनकी जयंती पे आए हुए हैं, अर्पित करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि किन्हीं के अगर हम जयंती पे जा रहे हैं जी तो उनके कुछ विचारों को अपने अंदर भी डालें जी। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि दूसरी स्वतंत्रता की जरूरत है देश को जी, इसके लिए कि वो आगे बढ़े जी, और बहुत हद तक वो सफल भी हुए। पर उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनके विचार को आगे न बढ़ाकर जो भी सामाजिक लाभ के लिए या आर्थिक लाभ के लिए उनके विचारों का दमन कर दिया। जयप्रकाश जी का आज भी सपना पूर्ण नहीं हो पाया कि जो पूर्ण स्वतंत्रता भारत को चाहिए। आज इस मंच के द्वारा एक ही बात कहना चाहूँगा और आपके द्वारा समाज से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि जब कोई देश अगर गुलाम था तो क्या सारे लोग गुलाम थे या कुछ लोग आज़ाद थे और कुछ लोग गुलाम थे? ऐसा तो हो नहीं सकता, सारे लोग गुलाम थे। जब गुलामी ख़त्म होती है 1947 में तो होता है कि एक वर्ग कुछ अधिक गुलाम था, एक वर्ग गुलाम नहीं था, जिसको स्वर्ण कहा गया। और स्वर्णों के साथ एक ऐसी नाइंसाफ़ी हुई कि बाकी लोगों को एक आरक्षण दिया गया, क्योंकि भाई वो दबे कुचले हैं। तो दबे कुचले तो उस वक्त सभी होंगे, कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं। ऐसा नहीं हो कि अंग्रेजों ने राजपूत को के नाम पे उनको आज़ाद करके रखा, कायस्थ को आज़ाद करके रखा, भूमिहार को आज़ाद करके रखा, ब्राह्मण को आज़ाद करके रखा और उनका दमन किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्यों ऐसा जिसको बोलते हैं दोहरी नीति देश में बनाना कि एक वर्ग को भाई हम आरक्षण देकर उसको लेवल पे लाएंगे, एक वक्त का हम आरक्षण नहीं देंगे ताकि वो नीचे चला जाए। तो अगर हम किसी भी जब दो पलड़े को रख रहे हैं, एक पे वजन बढ़ाएंगे तो ये नीचे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा और इस पे करेंगे, फिर समानता कहाँ से आएगी? इसी को लेकर जयप्रकाश नारायण जी ने एक आंदोलन छेड़ा था पूर्ण स्वतंत्रता की। हम आज के डेट में यही बात कहें कि सभी लोग मिलकर फिर से एक पूर्ण स्वतंत्रता की तैयारी करें। पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि भारत के हर नागरिक को एक समान अधिकार मिले। जो अधिकार किसी एक वर्ग को मिला वही अधिकार दूसरे वर्ग को मिले। माननीय लोग जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार देश में जो असमानता थी, कुरीतियाँ थी, देश में जो तमाम तरह की भ्रष्टाचार और अनाचार था, उसके खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने छेड़ी थी, आज भी वो लड़ाई अभी अधूरी है। क्योंकि उस लड़ाई को लड़ते लड़ते जयप्रकाश जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन जो लक्ष्य था उनका उसको प्राप्त करना बाकी रह गया था। और उनके साथी या उनके अनुयायी जो है उसके उपरांत उस चीज़ को भूल करके अपने निजी स्वार्थ में लीन हो गए। और जो जननायक जी का एक जननायक वाला विचार था या जो इच्छा थी, उसको अभी तक पूरा नहीं किया जा चुका है। आज के दिन हम लोग अगर यह संकल्प लें कि उनकी जो इच्छा थी दूसरी स्वतंत्रता की और समानता की, अगर हम उसे प्राप्त कर पाए और उसके लिए एक वैसा ही आंदोलन पुनः आरंभ करें,
तो सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धा सुमन होगी। यही आज के दिन का हमारा संकल्प और विचार है। तो ललन सिंह जी का भी साफ तौर पे कहना है कि जब तक समाज में समान चेतना नहीं जगेगी तब तक हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रास्तों पर नहीं चल सकते हैं। सनमार्ग लाइव के लिए पिठोरिया से मैं कौशल कुमार।